वरुण, दर्दनाक हादसा, दर्दनाक मंजर। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जानना ये चाहेंगे आगे क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। देखिए, जांच की बात की जा रही है, जांच होगी, जांच के बाद चीजें सामने निकल के आएंगी, लेकिन सवाल सिर्फ इतना उठता है कि इन तमाम जांचों के बीच क्या असली गुनहगार जो हैं उनको सजा मिल पाएगी? क्या वो गिरफ्त में आ पाएंगे? क्या उनका नाम आ पाएगा? क्या उनको पहचान की जाएगी? और वो तमाम ऐसे लोग जिनकी वजह से पूरा हादसा हुआ, ये हादसा ऐसा हादसा है जो सच में समझाता है कि लापरवाही क्या हो गई है। जरा समझिए, इस पंडाल को देखिए एक बार, और इस पंडाल को देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि चंद हजार लोग आने के बाद ही आप खुद कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ अगर आती है तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। 80,000 की परमिशन इस खेतों वाले ग्राउंड को दे दी गई, जिसमें 4 खेत काटकर अचानक जो है वो पंडाल तैयार कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो 80,000 की जगह 2.5 लाख की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। अब जरा समझिए ये हुआ कैसे हादसा, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पूरा जो पंडाल देख रहे होंगे, सामने तक आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। यहीं से जो है सामने की तरफ अगर मंच दिख रहा होगा ग्रीन कलर का आपको, वहीं से बाबा पहुंचे। बाबा ने अपनी बातों को रखा। बाबा के सत्संग के बाद बाबा तो सीधे अपनी गाड़ी से निकल गए। दूसरी तरफ देखिए, जहां लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जहां इस समय आपको खंबे नजर आ रहे होंगे, यहां से बाबा के निकलने का, आने जाने का रास्ता था। बाबा ने गाड़ी पकड़ी, वो तो सीधे रोड से होते हुए निकले और सीधे हाईवे पे पहुंचे। अब ये देखिए, ये पंडाल है और ये हाईवे है। बाबा उस तरफ से होते हुए उस तरफ पहुंचे, यानी कि दूसरी साइड, अपोजिट साइड पहुंचे, और जैसे ही बाबा पहुंचे तमाम लोग उनके पीछे, भक्त जो हैं वो एक के बाद एक उनके पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। ये शायद स्थिति ऐसी थी कि भक्तों की भीड़ उमड़ी और बाबा के दर्शन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने सत्संग किया और बाबा यहाँ से निकल गए। पीठ पीछे इतना बड़ा हादसा हो गया, एक के बाद एक। जरा चलिए सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर ये हादसा हुआ। पीछे पंडाल मैंने आपको दिखाया, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर यह हादसा अंजाम तक पहुँचा। यहीं से, इसी हाईवे से बाबा की गाड़ी आई। बाबा की गाड़ी फर्राटे से दौड़ गई, कोई रोकने वाला नहीं था, और लोग जो हैं वो यहाँ पर इस जगह पर एक के बाद एक गिरते हुए नजर आए। ये लोकेशन आप देख रहे होंगे, ये जगह आप देख रहे होंगे, करीब 50 मीटर होगी जगह। इस 50 मीटर में लोग गिरते चले गए और एक के ऊपर एक गिरते चले गए। अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से सिखाऊंगा, ये दिखाएं, यहाँ पर चप्पल पड़ी आपको नजर आ रही होगी। ये चप्पल पड़ी है, ये बनियान पड़ी है, ये कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा आगे आप और जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, किसी छोटे बच्चे की चप्पल पड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। थोड़ा आगे और आइए, यहाँ देखिए, किसी महिला की चप्पल पड़ी नजर आ रही है। ये परिस्थितियां समझा रही हैं इतनी अफरा तफरी। बीच खेतों में देखिए, जहां पर लोग इस मौत के गर्त में समा गए, वहां पर पानी की बोतल आपको नजर आ रही होगी। अभी भी सामने की तरफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो अभी भी ये देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। और ये तमाम चीजें समझाने के लिए काफी हैं कि इतनी लापरवाही के बाद जो स्थिति बनी, उसके पीछे जिम्मेदारी क्या है। ये कि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, एक सेवादार का नाम और बाकी 11 अज्ञात लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज किए गए। ये बात तो दर्ज जरूर की गई कि 80,000 की पॉपुलेशन की, 80,000 की संख्या की जो परमिशन दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख ज़्यादा लोग पहुंच गए, और 2.5 लाख लोगों के पहुंचने के बाद ये हादसा हुआ। लेकिन सीधे तौर पर इस पर सवाल इसलिए उठते हैं कि अगर किसी बड़ी लोकेशन पर इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और प्रशासन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं करता, प्रशासन वहां पर जाकर ये नहीं दिखाता कि आखिर किस तरीके से तैयारी है या नहीं है। हाईवे पर ये लगातार सत्संग हो रहा था, 15 दिन से तैयारियां चल रही थी। 15 दिन की इस तैयारियों में प्रशासन ने एक बार भी आकर सुध नहीं ली कि आखिर इन तैयारियों के हिसाब से क्या स्थिति है। अगर लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए, उनके जाने के लिए, उनके आने के लिए क्या व्यवस्था होगी। कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो उस पर क्या होगा, हाईवे कहीं बाधित ना हो जाए। कल करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लग गया जिस समय सत्संग यहाँ पर चल रहा था। तो आप खुद सोचिए कि सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो आप अपने आप इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे का। और जो हुआ, 100 से ज्यादा लोग इसी 50 मीटर के दायरे में मौत के मुंह में चले गए। हम इसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद इससे ज्यादा
लापरवाही, घोर लापरवाही, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। शायद लोग अगर समझते हैं इस बात को, अगर हुक्मरान इस बात को समझते हैं, राजनेता इस बात को समझते हैं, प्रशासन इस बात को समझता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझता है, तो वो समझता हुआ नजर आएगा कि शायद आपकी लापरवाहियों की वजह से आज किसी की मां चली गई, किसी का पिता, उसके सर से साया उड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का परिवार उजड़ गया, तो कोई आज भी आंखें बंद करके अपने बच्चों को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। मिसिंग्स लोग हैं, लगातार हेल्पलाइन नंबर पर फोन किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, कोई बता दे हमको। ये स्थिति है यहाँ पर। कहाँ है गाँव है आपका? हम लोग दूर गए हैं। दूर से आए हैं? आसपास के गाँव से हैं आप लोग? कहीं गाँव कहाँ है? अच्छा ये बताइए जरा, कल कितनी भीड़ थी लगभग? भीड़ तो बहुत काफी थी। लोग कह रहे हैं 2.5-3 लाख लोग थे करीब करीब। हाँ, पूरा रास्ता उससे तो ऊपर ही थी। उससे ऊपर थी। और पूरे रास्ता उस समय बंद हो गया था। हाँ, बंद तो रखा था। बंद था उस समय। हाँ। जितनी भीड़ पंडाल में थी उससे ज्यादा कई ज्यादा भीड़ यहाँ बाहर भरी हुई थी। और बाबा की जैसी गाड़ी निकल के आई थी ना, तो गाड़ी के जो टायर होते हैं उसकी धुल लेने के लिए जहाँ भीड़ का सैलाब इधर की तरफ भागता चला हुआ आ रहा था। और लेडीज एक से एक गिरती चली गई, इस गड्ढे में फंसी हुई थी सारी, और दब गई इसमें, और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जैसे तैसे उनको निकाला गया। और जैसे प्राइवेट वाहन दिखाई दे रहे थे, एम्बुलेंस तो थी नहीं यहाँ पे, और प्राइवेट वाहन थे, जो भी वाहन मिल रहे थे उसमें डाल के CSC पहुंचाया गया था यहाँ से निकाल के। और हमने खुद निकाला था, हमें मालूम है कैसे हम लोग होपलेस हो गए थे कि कैसा क्या किया जाए। कभी 200 से 300 लोग होंगे, ज्यादा लोग थे क्योंकि अब संख्या कम बताई जा रही है और संख्या कुछ ज्यादा थी। CSC पे पहुंचाए गए थे, तो CSC पे कोई स्टेशन वगैरह नहीं मिली थी, हमें 1-2 स्टेशन मिली थी, तो लोग बाहर ही डाले गए थे। और अच्छा, इससे पहले आप लोग तो यहीं पे रहने वाले हैं, कभी इन खेतों में इस प्रकार का सत्संग हुआ है कभी या नहीं हुआ है? नहीं, एक बार और पहले हुआ था, बराबर में हुआ था, MP कॉलेज के बराबर में, यहीं पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर असल में VIP मूवमेंट है, तो शायद यही वजह है कि यहाँ जो पब्लिक है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। शायद हो सकता है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, पहले अस्पताल जाएंगे और उसके बाद घटनास्थल पर पहुंच के यहाँ का दौरा करेंगे। सीधे तौर पे इंक्वायरी सेटअप तो हो गई है, लेकिन इस इंक्वायरी सेटअप के साथ जो भी दोषी होंगे, जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है, उन पर कार्रवाई करने की स्थिति कब बनेगी और कैसे आप पहचान करेंगे, कैसे आप चिन्हित करेंगे, किस तरीके से आप तय करेंगे, ये भी देखना होगा, जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है अपने आप में। एक बात जरूर समझिए, हाईवे पर इतना बड़ा आयोजन होता है, वो भी खेतों में। अगर ये आप देखेंगे, ये जितने खेत आपको नजर आ रहे होंगे, सेम उस तरफ ऐसे खेत हैं। खेतों में इतना बड़ा सत्संग कभी नहीं होता, इतना बड़ा समागम कहीं नहीं हो सकता। परमिशन 80,000 की दे दी जाती है, तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बढ़ती गई और उसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि लोगों के परिवार उजड़ गए, आंखें नम हैं, लोग परेशान इस बात से हैं, किसी का अपना तो चला ही गया, आज इंतजार भी चल रहा है। और शायद ये बात समझाने के लिए बेहद काफी है कि शायद हुक्मरानों को अगर ये बात समझ में आ जाए कि इस लापरवाही की वजह से क्या कुछ हुआ है, तो अपने आप में कई सारे सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे। जी बिल्कुल वरुण, सबसे बड़ी बात यही है कि दर्दनाक मंजर हुआ। आप ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ पर हाईवे है, आखिर परमिशन कैसे मिल सकती है? अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कब ये कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल ये उठता है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, आप ये समझिए, इसको लापरवाही नहीं वरुण इसे कहा जा सकता है कि ऐसे आंख बंद कर दिया गया और इतना दर्दनाक हादसा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा आगे। क्या लगता है आपको, किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जिसको जाना था वो चला गया, घर परिवार सब उजड़ गए, सब हालात अपने पीछे छोड़ गए। अब ऐसी परिस्थिति में जिसका घर कैसे चलेगा, लोग ये जरूर सोचेंगे। लेकिन मुआवजे के नाम पर चंद रकम दे देने से किसी की गम नहीं भरते, ये बात सबको समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब जांच के बाद कितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी। कल ये बात की गई 24 घंटे के अंदर तत्काल तरीके से जो है वो हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे में हम बता देंगे कि आखिर किस तरीके से क्या हुआ। कार्रवाई बहुत सख्त होगी। अब आप मान के चलिए लगभग 18 से ज्यादा घंटे होने को तैयार हो चुके हैं, कोई रिपोर्ट की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। आपका बाबा का नाम जो है वो सीधे तौर पर आपने उस लिस्ट में रखा ही नहीं, FIR में नहीं रखा, तो फिर बाकी की बात आप कैसे करेंगे? सेवादार का नाम है और साथ में 11 अज्ञात लोगों का नाम अगर आप रख लेते हैं। आप ये बात तो बताते हैं कि आखिर परमिशन दी गई, परमिशन किसने दी? क्या परमिशन देने के बाद SDM की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस घटना स्थल पर आए और वो देखे कि आखिर इतनी छोटी जगह पर, आप देखिए इतनी छोटी जगह पर 80,000 की जनसंख्या, 80,000 की
जो संख्या है वो क्या वाकई यहाँ पर रह पाएगी। मुश्किल से 10,000 लोग भी अगर जुड़ जाएं यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा जो मैदान है, मैदान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सारे खेत हैं, 4 खेतों को जोड़कर यहाँ पर पूरा सत्संग का तैयारी की गई। और इसीलिए अगर इतनी छोटी जगह पर आप इस प्रकार का आयोजन करने की परमिशन दे रहे हैं तो आपको पता है कि आपने बिना देखे समझे परमिशन दे दी। पहली बात निकल के आती है। दूसरी बात, अगर आपने देखा भी है तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पूरी प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये देखें कि 15 दिन में किस तरीके से पंडाल तैयार किया गया है। हाईवे पर यहाँ पर सब कुछ है, तो इस हाईवे पर किस तरीके से परिस्थितियां रहेंगी, आखिर कैसे वहां पर देखा जाएगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर ऐसे हालात में जिम्मेदारी जिसकी बनती है उस पर क्या एक्शन लेने की बात सोची जाएगी, नहीं सोची जाएगी। एक और बात भी समझिए कि शायद यहाँ की जो स्थिति है, जहाँ पर मौतें हुई, सामने जो पंडाल की स्थिति है, वहाँ की अगर आप समझें, लोग पागलों की तरह बाबा के पैर छूने की स्थिति में भागते नजर आए। लोग ये सोचते नजर आए कि कहीं भी ऐसी परिस्थिति बने कि हम बाबा के चरणों की धूल छू लें, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाबा जो हैं वो यहाँ से चले गए, बाबा यहाँ से चले गए, बाबा यहाँ से चले गए। और शायद ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि उसके बाद FIR में बाबा का नाम नहीं था। शायद यही वजह है कि अब इस पर सवाल उठे हैं। लगातार यहाँ पर VIP मूवमेंट है। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो मौका मुआयना करेंगे और देखेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। हम लगातार यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बरसात का मौसम है, कल भी बरसात हो रही थी और आप सोचिए कि